धनबाद में 70% प्रसव निजी अस्पतालों में, सरकारी व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल। जिला प्रशासन ने कहा मैन पावर की कमी। धनबाद स्वास्थ्य विभाग बेहतर सुविधाओं, गर्भवती महिलाओं के प्रसव और सहियाओं को प्रोत्साहन राशि देने के दावे तो करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के दावे केवल बयानों तक ही सीमित है। धनबाद जिला में सुरक्षित मातृत्व की तस्वीर चिंताजनक है। जिला में करीब 70% प्रसव निजी अस्पतालों में हो रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में मात्र 30% संस्थागत प्रसव दर्ज किए जा रहे हैं। इसे अब जिला प्रशासन ने भी गंभीर विषय माना है। फिलहाल प्रशासन ने 50% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के ढांचे में ठोस सुधार और लोगों का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती होगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि धनबाद की आबादी की देखते हुए अधिक तक प्रसव सरकारी अस्पतालों में होने चाहिए, लेकिन वर्तमान आंकड़े इसके उलट हैं, जो सरकार और प्रशासन दोनों के लिए दुखद स्थिति है। जिला के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों शहीद निर्मल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलाकर 50% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशासन इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहा है। धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने माना कि डॉक्टरों और मैन पावर की कमी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वहीं सहिया सुमित्रा देवी ने बताया कि कई गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने से हिचकती हैं। सरकारी अस्पतालों में पानी, बाथरूम और अन्य बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। इसी कारण वे निजी अस्पतालों या अन्य विकल्पों की ओर रुख करती हैं। सरकार की ओर से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सहियाओं के प्रति प्रसव 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हालांकि सहिया का कहना है कि इस राशि के भुगतान में 3 से 6 महीने तक का समय लग जाता है। गर्भधारण से लेकर प्रसव तक गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जिम्मेदारी इन्हीं सहिया साथियों पर होती है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रोत्साहन राशि में देरी इनके कार्य को प्रभावित करती है। 30% के आसपास है और प्राइवेट हॉस्पिटल में 70%। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ही दुख की बात है। और मुझे लगता है कि जो धनबाद की आबादी है उसके आय के स्रोत को देखते हुए ज़्यादातर प्रसव जो है संस्थागत प्रसव वो सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, ताकि गरीब लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो। राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की, स्वास्थ्य मंत्री जी की जो सोच है वो है कि गरीब लोगों को जो है, जिनको पैसे की ऐसे भी दिक्कत है, उन लोगों को जेब से पैसा लगा के इलाज नहीं कराना पड़े। उसके लिए ही इतना बड़ा तंत्र, इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे केंद्र बने। विशेष फोकस दिया है कि हम लोग कम से कम 50% जो प्रसव है, उनमें जनरल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन है, वो हमारे संस्थागत जो है सरकारी केंद्र HSC, PHC, CHC और सदर और SNMCH में हो, और अन्य सेवाएं भी इम्प्रूव हो धीरे धीरे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, ताकि लोगों को जो है सहूलियत मिल सके और जो सोच है सरकार की वो हम लोग धरातल पर ला सकें। कि वहाँ नहीं जाएंगे, उनका कुछ वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, सरकारी में सुविधा नहीं है, जैसे पानी का नहीं है, बाथरूम का उतना नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहती है। फिर भी हम लोग समझा बुझा के ले आते हैं उनको। सब कोई प्राइवेट का रूट नहीं करते, जिनके पास पैसा रहेगा वो प्राइवेट जाते हैं, जिनका नहीं हो तो यहाँ ही आते हैं। उसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, इसी तरह भी समझा बुझा के ले आते हैं। हाँ, नहीं रहता है। वो बोलते हैं समस्या क्या क्या आती है? समस्या इनको ज्यादा है कि यहाँ 3 दिन रहना पड़ता है, तो बाथरूम का है, पानी का है, और गंदगी भी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आना नहीं चाहते। अच्छा, प्रोत्साहन राशि वगैरह जो मिलता है वो टाइमली मिलता है आप लोग को? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिलता है, 6 महीना 3 महीना बाद ही मिलता है। हाँ, बहुत भाग दौड़ करते हैं तभी मिलता है आप लोग। हाँ, उसका जैसे बोला जाता है ना कि जन्म से लेके कब रहता, उसी तरह हम लोग उसका जन्म से लेके कब रहता देखभाल कर। अभी तो महीना में 2000 दिया जाता है, वो प्रोत्साहन राशि के हिसाब। हाँ, बहुत टाइम लगता है। आप लोग को सुविधा बढ़ा दिया जाएगा तो लोग अब नहीं आना चाहेगी यहाँ। सुविधा बढ़ा देना
आ जाएगी, अपने आएगी, क्यों नहीं आएगी? सुविधा हर चीज का मिलेगा तो आदमी आएगा अपने। हाँ, वो तो मिलना ही चाहिए टाइम से। क्या हम लोग का भी जब हम बाहर निकले तो वो तो टाइम से मिलना चाहिए।